सोना एक गरीब लड़की जो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के छुरिया गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके पिता का बचपन में निधन हो चुका था और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी सोना अब 18 वर्ष की हो चुकी थी और हमेशा से अपने परिवार के आर्थिक स्थिति को सुधारने की सोच में रहती थी। सोना की शिक्षा सीमित थी, लेकिन उसकी सामर्थ्य और इच्छा बलवती थीं। गांव में एक अध्यापिका थीं, जिन्होंने कई लड़कियों को सरकारी स्कूल में नौकरी लगवाने में मदद की थी। सोना ने महसूस किया कि उसके लिए भी यह अवसर हो सकता है, खासकर जब उसने सुना कि उसकी सहेली रूप ने भी इसी अध्यापिका के माध्यम से नौकरी पाई थी। एक दिन अपने सपनों को साकार करने का हौसला जुटाते हुए सोना ने अपनी माँ से बात की। उन्होंने उसे समर्थन दिया, यह कहते हुए कि एक अच्छी नौकरी ही उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकती है। अगली सुबह उसने अध्यापिका के पास जाकर नौकरी की बात करने का निर्णय लिया। अध्यापिका ने सोना का उत्साह देखते हुए विभिन्न सवाल पूछे। सोना ने अपनी कठिनाइयों और आकांक्षाओं का खुलासा किया। अध्यापिका ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे अंदर क्षमता है, बस तुम्हें अवसर की जरूरत है। इस बातचीत के बाद अध्यापिका ने उसे नौकरी लगवाने का भरोसा दिया और सोना की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। सोना के अंदर एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। उसने अपनेपन के साथ अपने सपनों को पंख लगाने की ठानी। जब वह घर लौट रही थी, उसके दिल में उमंग थी। उसने यह तय किया कि वह अपनी माँ की मेहनत और संघर्ष का फल मीठा करेगी। मैडम ने 2 दिन बाद सोना को अपना सामान लेकर आने को कहा। जैसे ही 2 दिन का समय गुजरा, सोना ने अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह मैडम के साथ काम करने शहर पहुंच जाएंगी। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो शहर में नए अनुभवों की उम्मीद को देख रही थी। सफर की तैयारी में उसने न केवल अपने कपड़े व्यवस्थित किए, बल्कि अपने व्यक्तित्व और योग्यता को भी निखारने का संकल्प लिया। शहर की ओर बढ़ते ही सोना की धड़कन तेज हो गई। रास्ते में हर एक दृश्य ने उसके मन में उत्साह भर दिया। ऊंचे ऊंचे इमारतें, रंग बिरंगी लाइटें और चहल पहल से भरे लोग उसे आकर्षित कर रहे थे। वह सोचने लगी, क्या उसे अपने सपनों की जंग जीतने का अवसर मिलेगा? उसका मन उमंग से भर गया और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। शहर पहुंचकर सोना ने मैडम से मिलने की कल्पना की। उसने सोचा कि कैसे वह अपने नवीनतम विचारों और योजनाओं के साथ उनके सामने खड़ी होगी। उनकी उच्चतम प्रतिभा और अनुभव से सीखना उसके लिए आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण अनुभव होगा। वह चाहती थी कि मैडम उसकी मेहनत और लगन को समझें और उसे अवसर दें। सोना ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां की ऊर्जा उसे उत्साहित कर रही थी। उसने अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप में व्यक्त करने का संकल्प लिया, जबकि वह मैडम के नेतृत्व में काम करने की तैयारियों में जुट गई। सोना की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था, जब उसे डॉक्टर शकुंतला से मिलवाया गया। डॉक्टर शकुंतला एक प्रतिष्ठित लेडीज डॉक्टर थीं, जिन्होंने सोना से कुछ आवश्यक सवाल पूछे। सोना ने अपनी कर्तव्यनिष्ठता और मेहनत के साथ डॉक्टर का दिल जीत लिया, जिसके बाद उसे काम पर रखने का प्रस्ताव दिया गया। सोना के चेहरे पर खुशी की चमक थी, जैसे उसने जीवन की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर ली हो। वह डॉक्टर के साथ काम करने के लिए तैयार थी और उसकी आंखों में भविष्य के सुनहरे सपने जगमगाते थे। डॉक्टर शकुंतला ने सोना को नौकरी का प्रस्ताव देते समय कहा, आज से तुम इसी घर में रहोगी। ये सुनकर सोना का दिल खुशी से झूम उठा। एक नई शुरुआत के संकेत में उसने अपने नए जीवन को अपनाने का फैसला किया, लेकिन उसकी खुशी थोड़ी ही देर में बदलने वाली थी। सोना को पता नहीं था कि उसके अंधेरे सफर की शुरुआत होने वाली थी। रात का समय आया और सोना अपने नए कमरे में अकेली थी। चांद की हल्की रोशनी कमरे में छा गई थी, जब अचानक एक 6 फीट लंबा व्यक्ति उसके कमरे में दाखिल हुआ। सोना ने चौंक कर देखा कि उसके बीच में एक अज्ञात भय व्याप्त हो गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह व्यक्ति उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाने लगा। सोना का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे उसने एक दुर्व्यवस्था को महसूस किया हो। वह अपनी आत्मसुरक्षा की तलाश में थी, लेकिन परिस्थिति ने उसे मजबूर कर दिया। सोना को लगा जैसे उसकी खुशी के सारे सपने बिखर गए हों। यकीनन उसके जीवन में कोई भी सही मायने में सुरक्षित नहीं था। यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब सपनों को हकीकत समझने में हम भूल जाते हैं। किसी के भी चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सच अक्सर छिपा होता है। सोना ने एक और भयानक सच देखा, जो उसके शहर के बाहर के काले संसार को उजागर करता था। वह समझ चुकी थी कि कैसे मजबूर लड़कियां, जो अपने हालातों के मारे होती हैं, को फंसाकर शहर लाया जाता है। इन लड़कियों की बेचैनी और असुरक्षा का फायदा उठाया जाता है
और उन्हें एक झूठे जीवन का वादा किया जाता है। यहाँ नई चमकदार इमारतों के बीच उनकी असली कहानी छिपी होती है। शहर में आने के बाद इन लड़कियों को एक नए और संवेदनहीन जीवन का सामना करना पड़ता है। उन्हें बंदूक की नोक पर रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर असामान्य होती है और इन लड़कियों की प्रतिभा या इच्छाएं इस कड़वे वास्तविकता में बर्बाद हो जाती हैं। इनके दर्द को सुनाई नहीं देता, जैसे इनकी पहचान खोती जा रही हो। IVF, जो एक चिकित्सा चमत्कार माना जाता है, अब एक भयानक व्यापार में बदल चुका है। जरूरतमंद परिवारों को बच्चे देने के नाम पर इन लड़कियों से जबरन गर्भधारण करवाकर उन्हें बेच दिया जाता है। इस प्रक्रिया के पीछे का पैसा आतंक का एक नया चेहरा है, जो मानवता की कश्मीरता को और भी बढ़ाता है। सोना जैसे लोग जब यह सब देखती हैं तो उनका दिल दहल उठता है। इस सब के बीच सोना ने यह निश्चय किया कि वह चुप नहीं बैठी रहेगी। उसने विचार किया कि उसे इन लड़कियों की आवाज बनना है। वह जानती थी कि अकेले कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एकजुट होकर कुछ किया जा सकता है। सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए कुछ लोगों को जुटाने का विचार उसके मन में उभरा। आखिरकार सोना ने महसूस किया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने से होती है और इस कठिनाई से गुजरते हुए एक नई उम्मीद का दीप जलाना जरूरी है। इन लड़कियों की कहानी को सामने लाकर शायद वह समाज की आंखें खोल सकेगी। एक आवाज से शुरू होने वाली यह यात्रा सच्चाई की ओर एक कदम बढ़ाने का काम करेगी, जिससे लोग जान सकें कि मानवता की इस दुर्दशा को अब बदलने का समय आ चुका है। सोना की जिंदगी एक अंधेरी गली में चालू हो चुकी थी, जहां हर दिन उसकी उम्मीदें कमजोर होती गईं। 3 दिन पहले वह उस लड़के से मिली थी जो उसके जीवन में एक काला साया बनकर आया। वह जबरदस्ती उस पर अधिकार जमाता रहा और सोना हेल्पलेसनेस में उसकी हरकतों का शिकार बनी रही। दिल में डर और मन में लाखों सवाल थे, लेकिन वह स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रही थी। 1 महीने के बाद सोना को एक कमरे में कैद रखने के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। हर सुबह की रोशनी उसके लिए एक नया दुख लेकर आती थी और हर रात उसके लिए नए खौफ में बदल जाती थी। उस बंद कमरे की दीवारों ने उसे घेर रखा था और दिनों के साथ उसकी आत्मा भी धुंधले गहरे में खोई जा रही थी। उसकी सोच में रुकावटें थीं। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। एक दिन डॉक्टर शकुंतला सख्त और गंभीर मुद्रा में सोना के पास आईं। चेकअप के दौरान सोना ने लगातार अपने दिल की धड़कनें महसूस कीं। जब डॉक्टर ने उसके गर्भवती होने की पुष्टि की तो उसे एक नए कमरे में शिफ्ट किया गया, पर वहां जाकर उसकी आंखें भयभीत हो गईं। उस कमरे में 15 से 20 और लड़कियां थीं जो उसके जैसे ही हालात में थीं। उनकी आंखों में भी वही बेताबी और दर्द था जो सोना ने महसूस किया था। वहां की हवा में घुटन थी जो केवल उनकी दास्तान को बयान कर रही थी। सोना की कमजोरी और भी बढ़ गई जब उसने जाना कि उसके जैसे और भी लोग हैं जो इसी जुड़ाव में फंसे हुए हैं। उसका मन अजीब सी भावना से भर गया। एक तरफ वह अकेली महसूस कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे समझ आया कि वह अकेली नहीं थी। अब वह अकेलेपन का सामना न करने के लिए एकजुटता का सहारा ले सकती थी। सोना ने अपने अंदर की शक्ति को खोजने का निर्णय लिया। वह इस बंधन से निकलने का रास्ता तलाशेगी, अपने और उन सभी लड़कियों के लिए जो दमन के साए में जी रही थीं। उसकी कहानी केवल उसकी नहीं थी, बल्कि उन सभी की थी जो अपनी आवाज को खोज रही थीं और गहराई में छिपी हुई थीं। सोना ने उन लड़कियों से बात की, तब उसे पता चला कि वो सभी लड़कियां गरीब घरानों से हैं और नौकरी की तलाश में आई थीं। सोना को अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि वह एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। 8 महीने से वह इस काल कोठरी में कैद थी, जहां से निकलना उसके लिए एक दूर का ख्वाब बन चुका था। हर रोज की तरह उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि उसे इस अंधेरे से निकलने के लिए किसी अवसर का इंतजार करना होगा। ऐसे में उसने अपने चारों ओर ध्यान लगाया ताकि किसी भी मौके का फायदा उठा सके। एक दिन जब डॉक्टर शकुंतला लड़कियों का चेकअप करने कमरे में आई, सोना ने महसूस किया कि शायद ये वह मौका हो जिसका उसे इंतजार था। डॉक्टर का ध्यान उसकी ओर नहीं था और इसी का फायदा उठाते हुए उसने खुद को तैयार किया। जैसे ही डॉक्टर बेड के साथ पास आईं, सोना ने बिना किसी हिचक के भारी वस्तु से डॉक्टर के सिर पर वार कर दिया। एक क्षण में ही डॉक्टर बेहोश होकर गिर पड़ी और सोना ने अपने दिल की धड़कन को एक पल के लिए शांत किया। फिर कुछ ही पल में उसने समझा कि यह उसके भागन का समय है। बिना किसी देरी के वह उस कक्ष से बाहर निकली और सीधे पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़ी। उसे हर एक कदम पर अपनी आजादी का एहसास होता रहा। जब वह पुलिस थाने पहुंची, उसकी आंखों में राहत और उम्मीद थी।
उसने पुलिस अधिकारियों को अपनी आप बीती सुनाई और उसे विश्वास था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। पुलिस अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हुए सोना के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचे। उन्होंने सभी लड़कियों को भी वहां से बाहर निकाला, जबकि डॉक्टर शकुंतला को उनके कृत्यों के लिए अरेस्ट कर लिया गया। बता दें कि जब सोना ने अपनी कहानी सुनाई तो उसकी आवाज में यकीन और साहस था। इस नीरस समय ने सोना को न केवल तोड़ने की कोशिश की, बल्कि उसे ताकतवर भी बना दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ने के लिए तैयार थी जो उसके जैसी स्थिति में थी। दोस्तों, अगर आपने इस अद्भुत कहानी का आनंद लिया हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी एक लाइक से हमारे हौसले में और भी इजाफा होगा।